वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स माइनस tan एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 होल डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 5 का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 5 का स्क्वायर। एक्स टू द पावर 5 से शुरू करे थे, एक्स टू द पावर 5 पर खत्म कर दिए, ऐसा भी ध्यान में रखते इसको। ओके, एक्स टू द पावर 5 है तो एक्स टू द पावर 5, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ x माइनस tan x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव x टू द पावर 5 x टू द पावर 4 होल डिवाइड x टू द पावर 5 का स्क्वायर कितना होता है x टू द पावर 10, ये 5 इंटू 2 हो जाता है सर, राइट। तो यहाँ से 5x का पावर 5, यहाँ से x का पावर 4 है तो x का पावर 4 कॉमन निकाल सकते हैं अपन। x का पावर 4 कॉमन निकाले, मानकर चलते 4 कॉमन निकाले तो बचेगा क्या, यहाँ x बचेगा x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x माइनस ये 5 बचेगा 5 tan x, तो ये आ जाएगा 5 tan x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 10, तो ये 4 था, ये 4 जाएगा और ये 10 में से बचेगा कौन 6, है ना। 4 बार x मल्टीप्लाई हो रहा, 10 बार x मल्टीप्लाई हो रहा, तो आ जाएगा, यानी पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस का 5 tan x अपॉन x टू द पावर 6। जमी की कहानी है, ओके मतलब डिवीजन रूल ऑफ डेरिवेटिव, कल देखे थे अपने प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। और एक आधा क्वेश्चन ले लेते लास्ट वाला, फिर बाद में डेरिवेटिव पॉइंट भी टच कर देंगे। चलो अगर क्लियर हो रहा है ये तो y इज इक्वल टू, सपोज करो y इज इक्वल टू लॉग x अपॉन, हाँ पीछे वालों, अपॉन tan इनवर्स ऑफ x है, लॉग x अपॉन tan इनवर्स ऑफ x है। सबसे पहले क्या लेंगे tan इनवर्स ऑफ x, ओके सबसे पहले क्या ले, डिफरेंशिएट लिखता नहीं मैं बार बार, dy बाई डी एक्स डायरेक्टली ले लो, ये आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस लॉग x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होल डिवाइडेड बाय tan इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर, ओके यानी tan इनवर्स ऑफ x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय x माइनस लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा खींचने का सेंस बनता नहीं है, क्लियर हो गई है, मतलब 4-5 क्वेश्चन में रूल तो समझ में आ गया क्या कैसा करना है। अब जो मेन थीम है अपनी कि भाई डेरिवेटिव एट ए पॉइंट और कंपोजिट, तो जरा कंपोजिट को खींचते, अब कंपोजिट फंक्शन आएंगे एक बार, फिर डेरिवेटिव एट ए पॉइंट आएगा और फिर पूरे के पूरे रूल अंडर कंपोजिट फंक्शन में आएंगे। तो ये जो रूल वाले केस है ये लिखना चाहते कि अभी जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से बाद में आ जाएगा। अब अपना जो मेन जो डेरिवेटिव एट ए पॉइंट है वो पॉइंट लेने के पहले कंपोजिट फंक्शन लाते, मानकर चलते कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, सपोज करो कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ लॉग x, ओके ये मैंने इसके बारे में बात करा था और बोला था कि पूरा का पूरा 1 लेक्चर 1.5 लेक्चर 2 लेक्चर कंपोजिट पर ही जाएगा अपना जो मेन है। साइन इनवर्स ऑफ लॉग x कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट है, कंपोजिट का मतलब क्या होता, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, ओके कंपोजिशन ऑफ वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर लॉग x एक लॉगरिथमिक, बरोबर है ना, लॉग x एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, यानी यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लॉगरिथमिक है, तो हमको पहले दोनों की इंडिविजुअल डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव क्या है, इधर साइड में ले लेते, क्या अगर साइन इनवर्स ऑफ x रहता था y, तो इसका डेरिवेटिव आता था 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये साइन इनवर्स x का। और अगर log x रहता था, अगर y log x रहता था तो log x का डेरिवेटिव क्या आता था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, ये चीजें पता है। अब साइन इनवर्स ऑफ log x अगर है तो हम इसको रीड करेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब ये कि बेसिकली ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ log x ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब तुम उसको ध्यान में कैसा रखोगे, तो अगर साइन इनवर्स ये log x है, अगर log x ना होता सिर्फ x होता था तो यहाँ पर x का स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पर कौन है अंदर log x है, तो जब मैं डेरिवेटिव निकालने की बात करूंगा तो साइन इनवर्स ऑफ x रहता था तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आता था, यहाँ पर किसका स्क्वायर आएगा, log x का स्क्वायर आएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये जो log x है ये log x की बात कर लेते, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना अपने को, यहाँ अगर x रहता था
तो x का स्क्वायर आता था, लेकिन यहाँ x नहीं है, x के जगह पर log x है, तो log x का स्क्वायर आया इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x आया, यानी 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस log x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x। तो इनवर्स ऑफ द कंपोजिट फंक्शन में कौन से दो फंक्शन का कंपोजिशन है पहले वो पहचानना है, और वो फंक्शन के इंडिविजुअल डेरिवेटिव तुमको आना चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव 17 के 17 हमने देखे ऑलरेडी। कांस्टेंट नहीं बनेगा जनरली, कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव में, कंपोजिट फंक्शन में नहीं आएगा, तो उनका इंडिविजुअल डेरिवेटिव पहले आना, और फिर जब अपन कंपोजिशन ओपन करेंगे तो लेफ्ट टू राइट देखेंगे, पहले लेफ्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर बाद में मल्टीप्लाई करके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। पहले लेफ्ट वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर बाद में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्लियर है क्या ये? ओके, सपोज करो अगर मैंने ऐसा लिखा होता, मानकर चलते कि y इज इक्वल्स टू tan ऑफ e टू द पावर x है, सपोज करो ऐसा है। ओके, दो फंक्शन है यहां पर, दो फंक्शन का एक फंक्शन बनाया हुआ है। कौन कौन से दो है? एक है tan x और दूसरा है e टू द पावर x। एक है tan x और दूसरा है e टू द पावर x। तो अगर मैंने tan x इधर लिखा होता तो tan x का डेरिवेटिव क्या आता? सेक स्क्वायर ऑफ x, और e टू द पावर x का क्या आता? e टू द पावर x। तो ये दोनों का डेरिवेटिव इंडिविजुअली मुझे पता है। जब मैं इसको रीड करूंगा तो बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो y का डेरिवेटिव तो आ गया dy बाई dx। अगर tan x रहता था तो सेक स्क्वायर x आता था, अब tan e टू द पावर x है तो सेक स्क्वायर ऑफ e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, यानी ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ e टू द पावर x, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। सिंपल है ये? ओके, सिंपल है, बरोबर। अब और थोड़ा इसमें क्वेश्चन लेते ही जाएंगे, जरा बढ़ाऊंगा यहां पर से। मानकर चलते अपने पास में ऐसा है, y इज इक्वल्स टू से सेक ऑफ log x प्लस x का क्यूब। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से एक एक लेवल थोड़ी बढ़ाएंगे अब यहाँ पर। सेक ऑफ log x प्लस x का क्यूब, यानी यहाँ पर क्या हुआ, क्या सेक एक फंक्शन तो है, उसमें फिर लॉगरिथमिक भी आ गया, अब उसमें पॉलिनोमियल भी आ गया। तो अगर सिंपल हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, लेफ्ट टू राइट इधर से रीड करते हैं अपन इधर से, तो बेसिक फंक्शन कौन सा है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। बेसिक कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर सेक एक्स रहता था, सिर्फ सेक एक्स रहता था, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अगर वाई सेक एक्स रहता था तो डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टैन एक्स रहता था। ठीक है, अब यहां पर सेक ऑफ ये एक्स तो नहीं है, ये एक्स नहीं है, तो कौन है ये? लॉग एक्स प्लस एक्स क्यूब, एक फंक्शन है। तो डेरिवेटिव निकालते समय क्या बोलेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स, एक्स नहीं है तो क्या आएगा? लॉग एक्स प्लस का एक्स का क्यूब इंटू, उसके साथ में टैन भी आएगा, एक्स नहीं है तो कौन है? लॉग एक्स प्लस का एक्स का क्यूब इंटू, अब जो अंदर वाला है उसका पूरे का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो अंदर वाला कौन है? डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस का एक्स का क्यूब, और ये तो अलजेब्रा हो गया, एडिशन ऑफ फंक्शन। ये नीचे एज इट इज उतरेगा, सेक ऑफ लॉग एक्स प्लस का एक्स का क्यूब एज इट इज इंटू टैन ऑफ लॉग एक्स प्लस एक्स का क्यूब, ये एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ इन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ इसका लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर। अब फंक्शन कितने भी बड़े रहने दो, ये आंसर है, ये आंसर इतना बड़ा अपने पास में, अगर फंक्शन कितने भी बड़े रहने दो तुम्हारा मामला क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो अंदर अपन उसको बढ़ा सकते एक 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 करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो ऐसे फंक्शंस है कि जिसको तुम 17 के बाद में दो को स्टैंडर्ड याद रख लेना, 17 के बाद सवाल कितने याद करने के हैं, बराबर है। 17 के बाद में दो ऐसे है कि जिनको स्टैंडर्ड याद कर लेना। जैसा एक वाला ये है, मैंने एक सिंपल है, y इज इक्वल्स टू, अगर x है मानकर चलते हैं y इज इक्वल्स टू x है तो इसका डेरिवेटिव आता है 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ठीक है, इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव आता है dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1। अच्छा सर कैसा आया उसके बारे में भी देख लेते हैं, इसका प्रूफ के तौर पर कैसा आता है पता है क्या? y इज इक्वल्स टू x है, x के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, जब हम बोलते हैं भाई इसको डिफरेंशिएट करो, बोर्ड पर ध्यान दो रे, बोर्ड पर, जब हम बोलते हैं इसको डिफरेंशिएट करो तो x का पावर 1 मतलब x का पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। x का पावर 1 मतलब x का पावर n, और x का पावर n का फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू x का पावर n में डेरिवेटिव आता है nx का पावर n माइनस 1। सही है, nx का पावर n माइनस 1। सीधा बैठ रहे, समझ में नहीं आता तेरी भाषा में?
बैल बुद्धि है क्या तू? सीधा बैठो, सीधा, तो सावधान पोजिशन बैठा ऐसा, मतलब लड़के के जैसा, ऐसा हाथ वाथ डाल के बैठते बैठो। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, एक बार, दो बार, तीन बार। अबे हकाल दूंगा तेरे को बाहर में, इससे क्या बात कर रहा? हाँ, मतलब ऐसा मत समझा करो एक आधे बच्चों को गाड़ी वाड़ी में बिठा के ला लिया, मतलब सर पे बैठेंगे मेरे, बिल्कुल भी नहीं। क्लास में आपको डिसिप्लिन से बैठना है। यहाँ पर आते क्या सामने, सामने आते क्या, फिर इधर उधर का एक मुंडा मार रहा, गधा भी सीधा मुंडी देख के चलता। मैं बहुत बेकार बोलता हूँ, मतलब ये बारे में तो आपको थोड़ा एडजस्ट करने ही पड़ेंगे, लड़के रहते लड़कियाँ रहती, और मैं नहीं चाहता एक दो छपरी छपरी बोटों को मैं पढ़ूँ। आपकी बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा, आपका दूसरा मामला है अभी। हाथ डाल के बैठना ऐसा वैसा, तो उनको मैं बर्दाश्त ही नहीं करता, बहुत बुरा मार के खाल देते हैं यहाँ से, वो कोई भी चलता। तुम अगर बच्चे तो बच्चे जैसा पढ़ो, तुम्हारे को एक टॉपिक पढ़ाने के लिए बहुत मतलब जान चले जाती है, मालूम है। अगर ये बैच समझो ऐसी रफ एंड टफ है कि अपन पढ़ा रहे बच्चों को, अपन बोलते जा रहे, बच्चे हैंडल करते जा रहे, फास्ट स्पेस में चल रहे अपन, तो वो टीचर के लिए बहुत आसानी रहती। 10-12 साल से वही चीज़ें पढ़ा रहे, बोर हो जाता ना। 10-12 साल से आप वही चीज़ें पढ़ा रही, कभी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कुछ नहीं, कभी क्या नहीं। तो अगर ऐसा रफ एंड टफ बच्चे रहे एकदम ज़बरदस्त, मेंस लेवल के, एडवांस लेवल के, क्या भाई इनको आप टॉपिक कितना भी पढ़ाओ इनके दिमाग में जाता, क्वेश्चंस भी वैसे लाते हो, उसको बता दे कुछ, उसको तो तेरे पास में कुछ होगा तो वो ऐसे बच्चे टफ रहे तो टीचर का काम ऐसा आसान होता, सट सट फास्ट चलता काम। अपने एक एक फार्मूले को 4-4, 5-5 बार बोलना पड़ता, 4-5 दिन से अपन वही डेरिवेटिव रट्टा मारते जा रहे, फिर भी आज कुछ मन बुद्धि होंगे ऐसे, अरे सर वो नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, घर पर बैठो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक तो खुद पक्का बनो, क्या डॉक्टर इंजीनियर भी आजकल पक्के जगते ना भाई, पक्के लोग लगते। नहीं तो एक आधे को हाथ पैर का एक्सीडेंट हुआ और वो आया, उसको देख के डॉक्टर ही गिर गया। ऐसे बच्चे नहीं होना। तो जरा बोल बता के अगर कुछ ऐसा सुनने को भी मिल रहा है, अच्छे ज्ञान की बात है झापने वाली, तो भी उसको एडजस्ट करने की ताकत रखो, जरा उसको जस्ट करने की ताकत रखो कि भाई नहीं हमको सब कुछ भी डाल दो, सब पहाड़ डाल दो हमारे आंख पर, पढ़ाई करके हम निकल जाएंगे। ये तो क्या एक आधे बच्चे को बोले, वो जाते शाम में रोते बैठा कोपरे में, अबे काय को ही पढ़ रहा है भाई, वही रोते बैठ, काय पढ़ रहा है काय को, अच्छे लड़के है अच्छी, और कहाँ कौन सी दुनिया में है तुम। अभी पता है कि नंदिनी अग्रवाल करके एक लड़की 15 साल के एज में सीए की देश की टॉपर है, एट द एज ऑफ 15 सीए टॉपर ऑफ इंडिया। आज की खबर है, आज मॉर्निंग। तुम कौन से दुनिया में, 15 में तो 9वीं भी पास नहीं होते तुम, 15 तुम अभी 9-10 में होते, तो दुनिया किधर जा रही है? अभी तुम किधर है? इधर उधर मुंडा डाले बैल के, तुम किधर है? इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, अग्रवाल मेरे ख्याल से एमपी की है, मऊ रतलाम की। अब वो ग्रेजुएशन लगता, ये लगता, वो सब साइड में, मतलब एमपीएससी यूपीएससी के बाद में, यूपीएससी के बाद में बोला जाता है भाई जेईई मेंस थोड़ा टफ रहता है, एडवांस का पेपर सबसे ज़्यादा टफ पेपर है पूरी इंडिया में अभी का मेरे हिसाब से एडवांस का। उसके बाद में यूपीएससी, उसके बाद में यूपीएससी, मतलब कलेक्टर बनना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू आईआईटी में एडमिट होना। समझ में आ रहा है? जेईई एडवांस का पेपर एट द एज ऑफ तुम देते हो 18, और यूपीएससी का पेपर देते हैं एट द एज ऑफ 21, 22, 23, उसके बाद में मिनिमम 21, क्योंकि बाद ग्रेजुएशन देना पड़ता। कलेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं इतना आसानी इसलिए बोल रहा, मेरे साथ के 2 बैचमेट कलेक्टर है, और वो ऐसे थे कि जिनको मैंने बोला था कि अपन साथ में जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में मेरी जान पर आ कि साला अगर गलती से धनबाद मिल गया तो, झारखंड मिल गया तो, बिहार मिल गया तो उसको ड्रॉप आउट करे चीज़ों को। ठीक है, तो कहने का मतलब एट द एज ऑफ 21, 22 तुम्हारे गाइडेंस हल्का बढ़ जाते। मैंने बता दिया था उस दिन लॉजिक तुम्हारे बहुत बढ़िया कि एट द एज ऑफ 21, 22 गाइडेंस हल्का, लेकिन एट द एज ऑफ 18 जेईई एडवांस का पेपर कंपेयर टू मोर डिफिकल्ट देन एनी यूपीएससी टॉपर, एनी यूपीएससी पेपर 21-22 में देते हैं आप उसको। ओके, बहुत सारे बच्चों का अभी भी एक ख्वाब रहता कि सर हमको यूपीएससी वगैरह करना है, तो सबसे बढ़िया टेक्निक है आप ये ग्रेजुएशन साइंस से करो, चाहे मेडिकल वाला करो, चाहे आप इंजीनियरिंग वाला करो, पूरे ब्रेन के नसें खुल जाएंगी, फिर जो भी चीज़ पढ़ोगे वो याद हो जाएगी, मेमोराइज हो जाएंगी। मेहनत से करोगे तो 1 साल, जब 15 साल की लड़की सीए के टॉपर हो सकती, 15 साल की, मतलब लॉजिकली वो एग्जाम में बैठने के लिए भी अलाउड नहीं है। टेक्निकली देखा जाए ना कि भाई आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए सीए के लिए पेपर देने, एनी ग्रेजुएट चलता, बीकॉम वगैरह कॉमर्स वगैरह होना चाहिए, वो सीए की देश की टॉपर है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अपने बाजू में औरंगाबाद जालना का एक लड़का 21 साल की उम्र में आईएएस की पोस्टिंग है,
बिहार में, अपने औरंगाबाद जालना का लड़का है। और जो मैं जिस कलेक्टर की बात कर रहा हूँ कारंजा का है, मेरे ही बैचमेट, बैंगलोर का एसडीएम है, कलेक्टर बैंगलोर का। अभी करंट अपने क्लास पर भी बुलाया था मैंने, अपने क्लास पर भी बुलाया था एक बार एज ए गेस्ट लेक्चर करे आफ्टर आईएएस वगैरह। तो तुम अगर ऐसा कुछ होगा किसका सपना, तो उसके लिए ये सीडी है। 11th-12th में जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के लिए थोड़ा ब्रेन की नसें खोलना पड़ता, गाइडेंस हल्का को बढ़ाना पड़ता। अब बढ़ाना पड़ता मतलब ऐसा नहीं कि चले गए कोठड़ी बाजार में भाई खोल दे ब्रेन को, बढ़ा दे साले को जितने बढ़, ऐसा नहीं होता। ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो ब्रेन की एक्टिविटी थिंकिंग से आती। कि तुम जब रीड कर रहे, राइट कर रहे, मेमोराइज कर रहे, तो थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाना, उसकी वजह से सारी चीज़ें होती। उसके लिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन भी लगता भाई साहब, कॉन्सेंट्रेशन पूरा का पूरा लगता। सब्जेक्ट को इतने आसानी से मत लो। ये अपने जो चले गए न्यूटन आइंस्टाइन उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करके गए,